हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि बेल्लारी जो एक कर्नाटका में ये शहर पड़ता है, वहां पे एक एसी जो है वो ब्लास्ट हो गया था। ठीक है। और वो इतना जोर से ब्लास्ट हुआ था कि उस बंदे की हालत ऐसी थी कि पूरे शरीर में जो है उसका चमड़ा वगैरह जितना भी था सब निकल चुका था। और अगर आप एसी का काम कर रहे हैं और बड़े एसी पे काम कर रहे हैं तो आपको सावधानी क्या रखना है और कितना सेफ्टी से काम करना है, ये सब जो है इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ। आज हम इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि किन चीज़ों से ऐसा ब्लास्ट होता है। बताया जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है एसी, ये जो है पैकेज एसी था, इसके लिए जो है बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ है। और बहुत सारे लोग ये जो है R410 और R32 गैस जो है वो टॉप अप करते हैं। एसी में गैस 50 पीएसआई है तो भी टॉप अप कर देते हैं। ठीक है। ये तो ज़रूर है कि 90% जो है ब्लास्ट नहीं होता है, लेकिन 10% ऐसा है कि कहीं न कहीं सुनाई देता है कि कहीं कंप्रेसर फट गया, कहीं पे जो है एसी पूरी फट गई या कहीं पे ब्लास्ट हो गया एसी में। ठीक है, 10% तो सुनाई दे रहा है। लेकिन ऐसा काम आप बिल्कुल ना करें जिसमें हो सकता है कि वो 10% में आप भी आ जाएँ, अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि हर बार जो है लाइफ आपकी साथ देगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप भी टॉप अप कर रहे हो और आप भी उड़ जाओ और वो 10% में आपका भी नंबर आ जाए। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या रीज़न से वो ब्लास्ट हुआ होगा। तो कंपनी भी ये चीज़ मना करती है कि अगर आप विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, अगर किसी में भी अगर आप गैस टॉप अप कर रहे हैं तो 410 आर और R32 गैस है, तो उसमें टॉप अप बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि कंपनी ने रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद ही ये डिसीजन लिया है ना कि जो है उसमें टॉप अप ना करें। R410 और R32 गैस है तो उसमें टॉप अप ना करें। ठीक है। चलिए 100 पीएसआई है तो समझ में आता है कि 100 पीएसआई 105 पीएसआई है और R32 में 115 पीएसआई होता है, 10 पीएसआई टॉप अप कर दिए, हो जाता है। लेकिन जो बड़ी मशीन होती है, अगर उसमें आधा गैस कम हो गया हो और उसमें अगर टॉप अप करेंगे तो फिर ये चीजें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। तो या तो टेक्नीशियन गैस टॉप अप कर रहा था उसमें तो ये प्रॉब्लम हुआ होगा, या R32 गैस होता है और टॉप अप कर रहा है तो भी ये प्रॉब्लम होता है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर नाइट्रोजन डाल के लीकेज चेक कर रहा हो और नाइट्रोजन उसमें जो है 300 या 300 पीएसआई जो भी डाल के रखा है और कोई मशीन गलती से भी चालू कर दिया तो वहां पे भी ये बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो ये चीजें आपको जो है कहीं पर भी अगर आपको काम करना है बड़े एसी में तो आपको सावधानी रखना है कि नाइट्रोजन से अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको वायरिंग जो है कम से कम 2-3 वायर निकाल दें कि अगर कोई स्टार्ट भी कर दे तो आपका कंप्रेसर स्टार्ट ना हो। ये सावधानी आपको जरूर रखना है। अब बड़ी मशीन में मान लीजिए कि 25% गैस खत्म हो चुका है, 75% जो है गैस उसमें है, तो भी आप जो है उसमें टॉप अप ना करें, उसका लीकेज फाइंड आउट करें और लीकेज फाइंड आउट करने के बाद गैस पूरी तरीके से डालें। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका नंबर भी ये 10% में आ जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि मशीन जो है, जो बड़ी मशीन होती है उसका जो है प्रेशर ज्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। ठीक है। सिंगल फेज का जो मशीन होता है इंडोर आउटडोर, उसका तो छोटा कंप्रेसर रहता है, 1 टन 2 टन। लेकिन जो बड़ी मशीन होती है वो 8.5 टन, 15 टन, 20 टन, 40 टन ऐसा होता है। तो वहां पे रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो आपके साथ भी ये घटना हो सकती है गाइस। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि R32 गैस और R410 गैस जो आता है उसमें कंपनी क्यों बोलती है कि आप टॉप अप ना करो। क्योंकि कंपनी में बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है रिसर्च किया होगा, रिसर्च करके ही ये डिसीजन लिया होगा। तो आप लोग ऐसा काम बिल्कुल ना करें जो आपकी जान ले ले। तो लाइफ आपकी जो है बहुत बड़ी है, आप उसको सेव करके रखें और सावधानी से काम करें। इसीलिए आप देखिए बीआरवी जो मशीन होती है, जो हम लोग बीआरवी में काम करते हैं और बीआरवी एसी में आप देखेंगे तो उसमें भी जो हम लोग पाइपिंग करते हैं, जो लंबे लंबे पाइपिंग होते हैं, तो उतना गैस हमको उसमें डालना रहता है, बीआरवी एसी में टॉप अप करना रहता है। ठीक है। कि हमारा पाइपिंग कितना लंबा हो गया तो हमको गैस उसमें डालना पड़ेगा, नहीं तो जो आउटडोर में गैस आया है वो कम पड़ जाएगा। लेकिन उसका सिस्टम ऐसा दिया हुआ है कि आप जो है चालू करके टॉप अप नहीं करना है आपको, आपको चालू करने से पहले ही पूरा गैस डाल देना है। अब आप सोचेंगे कि चालू करेंगे तभी वो गैस खींचेगा मशीन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोग जो वैक्यूम करते हैं वो 500 माइक्रोन गेज में इसलिए वैक्यूम किया जाता है कि जो भी आपको 6 किलो 7 किलो गैस डालना हो, आपको पूरा पूरा लिक्विड डालना है और तराजू पे तौल के डालना है। तराजू वहां पे रखिए, तौल करके लिक्विड आपको 7 किलो तक डाल देना है। उसके बाद जो है हम लोग आउटडोर का वाल्व खोलते हैं और दोनों गैस जो है मिक्स हो जाता है और मशीन को चालू कर देते हैं। फिर गैस टॉप अप करने की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। ठीक है। बहुत सारा मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा है, उसमें जो है 50 पीएसआई गैस है R410 का, फिर भी उसमें लोग टॉप अप कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन क्यों टॉप अप करने का, आपको पूरा गैस डालिए उसमें और कस्टमर को बताइए
कि जो है इसमें लीकेज है और फिर अभी टॉप अप करेंगे 6 महीने बाद फिर निकल जाएगा, 3 महीने बाद निकल जाएगा, कभी भी निकल सकता है। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करिए जो है जो कस्टमर आपको बार-बार बुलाए। आप सीधा-सीधा बोल दीजिए कि सर इसमें टॉप अप नहीं होता है, ये कंपनी का रूल है। और उसके बाद आप पूरा गैस निकालिए, लीकेज फाइंड आउट करिए और उसके बाद आप गैस डाल दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? कि कहीं पर भी एसी का काम करेंगे तो सावधानी रखना जो है बहुत ज़रूरी होता है। सावधानी रखेंगे तो आपकी लाइफ जो है ज़्यादा चलेगी अगर इसी तरीके से आप काम करते जाओगे। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।